फिर दोस्तों पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो धीर आनी प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। जितने भी ऐसे अफराद हैं जिनकी जो है बेटियों की अभी तक शादी नहीं हुई है वो इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं और यहाँ से जो है गवर्नमेंट से आप जो है वो 2 लाख रुपए तक का जो है जहेज़ और 1 लाख रुपए तक की सलामी जो है वो आप ले सकते हैं और आप घर बैठे ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से लोग जो है वो अहल हैं, क्या क्या इसके जो है शराइत हैं, ये सारी डिटेल इस वीडियो तक हिस्सा होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। तो दोस्तों हम कंप्यूटर स्क्रीन पर वहाँ चल के सारी डिटेल देखते हैं और इसमें किस तरह से अप्लाई करना है वो डिटेल भी इसी वीडियो में है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर की सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है ऑफिशियल वेबसाइट पंजाब धीर आनी प्रोग्राम जो कि अभी रिसेंटली जो है वो स्टार्ट किया गया है। इसमें जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसकी थोड़ी सी डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। ये प्रोग्राम बेसिकली जो है यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि ये इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम है, ठीक है। और इसमें जितने भी जो है मुस्तहिक वालिदैन उनकी जो समाजी जिम्मेदारियां हैं इज़्ज़त वक़ार के साथ पूरी करने में मदद फ़राहम करता है और आपको जो है फैसिलिटेट करता है कि आप अपनी बच्चियों की शादियां जो हैं वो एक अच्छे तरीके से कर सकें। उसमें क्या क्या चीज़ हैं कि लड़कियां जो यतीम, बेसहारा, माजूर और माजूर अफराद की बेटियां हैं जिनकी उम्र 18 से 40 के दरमियान है वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। दरख्वास्त दहिंदा दुल्हन का वालिद या वालदा या सरपरस्त हो सकता है या ख़ुद दुल्हन भी अप्लाई कर सकती है। दरख्वास्त दहिंदा पंजाब का रिहायशी होना ज़रूरी है, मतलब आपका डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना चाहिए। इसी तरह अगर ज़्यादा दरख्वास्तें मसूल होती हैं तो एक कुरानंदाज़ी की जाएगी जिसमें जो है वो जिसका नाम लिख लेगा उनको जो है ये फैसिलिटी दी जाएगी। उसके बाद जो है वो बयान हल्फी भी इसमें जो है शामिल होगा। आपको जो है बयान हल्फी भी देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्टाम्प पेपर करवाएं। ऑनलाइन में आप जो है वो वहीं पे ही होगा, आपने जैसे उसको टिक करना होगा, आपका एफिडेविट जो है वो हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, सबसे पहले तो जो है दुल्हन को जो है वो 2,60,000 रुपये का जो है जहेज़ दिया जाएगा, जिसमें है जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो शामिल होंगी। बेड हो गया, मैट्रेस होगा, कुरान पाक, जाए नमाज और लकड़ी का डबल बेड जो है वो शामिल होगा। इसी तरह जो है दुल्हन को जो है सलामी भी दी जा रही है, जिसमें दुल्हन को ATM कार्ड के थ्रू जो है वो सलामी दी जाएगी, जो कि 1 लाख रुपए तक की सलामी जो है दुल्हन को दी जाएगी। इसी तरह जो है पंजाब भर में 3,000 बच्चियों की जो है इज्तिमाई शादी की जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मजीद डिटेल है। इसकी आखिरी जो तारीख है वो 21 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक जो है वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको क्लियर हो जाएंगे मजीद, तो यहाँ पे इन्होंने दे दिए हैं, वो भी हम जो है वो देख लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लैरिटी जो है वो हो जाए, ठीक है। इज्तिमाई शादियों में कौन कौन से लोग जो हैं वो अहल होंगे, तो यहाँ पे इन्होंने ये भी चीज़ क्लियर बता दी है कि यतीम, मसाकीन, माजूर अफराद या माजूर वालिदैन की बेटियाँ जिनकी उम्र 18 से 40 साल के दरमियान हो, और सिर्फ वो लड़कियां दरख्वास्त दे सकती हैं जिनका रिश्ता पक्का हो चुका हो, ठीक है। तो वो लोग अहल हैं। दरख्वास्त गुजार जो है वालिद भी हो सकती है, वालदा भी हो सकती है, सरपरस्त भी हो सकता है और ख़ुद दुल्हन भी इसके लिए अप्लाई कर सकती है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद जो है दरख्वास्त गुजार पंजाब का रिहायशी जो है वो होना चाहिए। उसके बाद जो है प्रोग्राम की कौन कौन सी खिदमत फराम करता है, तो प्रोग्राम में जो है वो आपको शादी मुनक्कद करने के लिए हाल की सहूलत फराम की जाएगी। दुल्हन को जो है बैंक ऑफ पंजाब से 1 लाख रुपये बतौर तोहफा ATM कार्ड के थ्रू जो है वो दिया जाएगा। आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकती हैं वो भी हम इसी चीज़ में सीखेंगे कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा मजीद मालूमात के लिए आप 1312 के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है क्या धीरानी प्रोग्राम की ख़ास तारीख है। जी हाँ, पंजाब धीरानी में आमतौर के साल के मखसूस दिनों में जो है वो ये शादियाँ जब होंगी उनके लिए ये होगा। तो आपने जो है वो गवर्नमेंट आपको बता देगी कि आप इन दिनों में शादी कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो कोई शिकायत हो तो आप इस जगह पे जाके शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपको आम मसाइल क्या क्या हैं, दरखास्तों की प्रोसेसिंग में तारीख आपको मसला आ रहा है तो अब आप भी जाके विजिट कर सकते हैं अपने किसी भी यूनियन काउंसिल के दफ्तर में। उसके बाद जो है वो दरखास्त शादी की तकरीब का मकाम क्या होगा, तो आपकी जो शादी की तरकीब जो भी आपका ज़िला या तहसील है वहीं पर जो है वो ये होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कुल 20 अफराद जो है वो शादी में शिरकत कर सकते हैं, मतलब 10 अफराद दुल्हन की तरफ से और 10 अफराद जो है वो दूल्हे की तरफ से इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लोग इसमें शामिल नहीं कर सकते। किस मज़हब के लोग जो है वो दरख्वास्त दे सकते हैं, तो इसमें हर कोई दरख्वास्त जो है हर मज़हब का बंदा इसमें दरख्वास्त दे सकता है। क्या एक वालिदैन की एक से ज़्यादा बेटियां हों तो वो भी दरख्वास्त दे सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपकी ज़्यादा बेटियां हैं तो दैन वो भी दरख्वास्त जो है वो दे सकती हैं। उसके बाद जो है जहेज़ की फ़हरिस्त क्या है, उसमें जहेज़ में बेसिक सारी चीज़ें हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। उसके बाद जो है क्या जहेज़ या रकम जो है शादी के पहले मिलेंगे या शादी के वक्त, तो तोहफा और ATM कार्ड जो है शादी के वक्त पर दिए जाएंगे। और इसी तरह जो ATM कार्ड 1 लाख रुपए होंगे वो 2 दिन के अंदर मुकम्मल कीजिएगा, मतलब 50-50 हज़ार जो है वो आपको आपके ATM में ही आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल आप जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे cmp.punjab.gov.pk, इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपके पास ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। इसके ऊपर आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे।
जैसे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपना जो है वो अपने नाम देना है। तो मिसाल के ऊपर मैं जो है नाम दे देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे अपना CNIC नंबर देंगे, तो मैं यहाँ पे CNIC नंबर दे देता हूँ। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आप यहाँ से जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे स्पेसिफिक यही वाले डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें शामिल किए गए हैं, जहाँ पे भी आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद तहसील आपकी क्या है, तो तहसील सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जेंडर क्या है, आपकी जो भी जेंडर है। उसके बाद जो है आपका कौन सा नंबर है वो आपने यहाँ से बताना है। तो मैं जो भी नंबर है मैं वो यहाँ पे बताऊंगा। मैं यहाँ पे नंबर लिख दूंगा। नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो है वो देना है। उसके बाद जो है सिंपल आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ। उसके बाद आपने सिंपल रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो आपने नंबर प्रोवाइड किया होगा उसके ऊपर जो है वो आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन जो है वो कोड लिख लेता हूँ। कोड लिखने के बाद आपने सिंपल जो है वो सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपका जो है यहाँ पे कोड लग चुका है। आपके पास एक नया फॉर्म हो चुका है। इस फॉर्म के अंदर आपने जो है सारी चीजें डिटेल से दोबारा डालनी है। तो हम यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर लेते हैं। सबसे पहले आपने दुल्हन का नाम बताना है। तो यहाँ पे जो भी दुल्हन का नाम है वो बताएंगे। उसके बाद उसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पे डालना है विदाउट डैशेस, ठीक है। ID कार्ड नंबर देने के बाद आपने यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ लगानी है। तो जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप लगाएंगे। तो सिंपल मैं यहाँ से डेट ऑफ बर्थ जो है वो चूज कर लेता हूँ। उसके बाद दुल्हन की जो उम्र है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, 28 साल है। उसके बाद आपने उनकी तालीम जो भी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है जगह पैदाइश, किस जगह वो पैदा हुई थी वो आपने जो है यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप मजहब सेलेक्ट करेंगे, जो भी है वो आप मजहब सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसकी नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। तो पाकिस्तानी है तो हम पाकिस्तानी सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई नेशनलिटी है तो वो भी आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि वो यतीम है, माजूर हैं या बेसहारा हैं, जो भी हैं आप जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपने सिंपली ये सारी डिटेल सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है पहली इन्फॉर्मेशन जो है वो हो गई हैं। अब बात आ जाती है कि आपके यहाँ पे वालिदैन या जो भी सरपरस्त है उनकी मालूमात आपने यहाँ पे देनी है। तो जेंडर की किस्म में फादर है, मदर है या गार्डियन है, जो भी है आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उसके फादर का जो है आपने नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी जो है उनका CNIC इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है। उसके बाद जो है सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जो भी वो कमाते हैं वो कहाँ से कमाते हैं तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर जॉब करते हैं तो आप यहाँ पे जॉब लिखेंगे। और माहाना इनकम कितनी है, तो जितनी भी इनकम है आपने वो यहाँ पे बतानी है। और उसके बाद जो है मौजूदा पता आपका कौन सा है वो सारा यहाँ पे आपने डिटेल में जो है लिखना है, ठीक है। जो भी आपका जो है वो आपका एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है। और इसी तरह मुस्तकिल पता जो आपके ID कार्ड पे होगा वो भी आपने यहीं पे लिखना है। उसके बाद ये सारी डिटेल मुकम्मल करने के बाद आप सेव और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सेकंड जो है वो भी सबमिट हो चुका है। अब बात आ जाती है दूल्हा की मालूमात आपने यहाँ पे देनी है। तो दूल्हा का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद दूल्हे का जो है यहाँ पे आपने CNIC नंबर देना है। उसके बाद दूल्हे की जो है आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ से बतानी है। तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है आपने दूल्हे की जो भी तारीख है उसकी पैदाइश वो आपने यहाँ से जो है वो डालनी है, ठीक है। उसके बाद जो दूल्हे की उम्र कितनी बनती है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। मिसाल के ऊपर मैं कहता हूँ 22 साल, वो आपने यहाँ पे लिख दी। उसकी तालीम दूल्हे की कितनी है वो आप यहाँ पे जो है वो लिख देंगी, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा तीसरा हिस्सा भी कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं दूल्हे के वालिदैन की जो है वो उनकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है। तो जो भी है वो यहाँ पे देंगे, ठीक है। वालदा का नाम जो भी है वो कर लेंगे। उनका जो है शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे देंगे। उसके बाद उनकी आमदनी का क्या जरिया है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद सिंपल जो है वो उनकी जो है महीने की इनकम कितनी है तो यहाँ पे वो लिखनी है। और उनका मौजूदा पता जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, मुस्तकिल पता उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका हमारा फोर्थ स्टेप भी जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे चीज़ आ जाती है कि आपने यहाँ पे सारी तस्वीरें जो हैं वो अपलोड करनी है जो इन्होंने बताई हुई हैं। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आपने यहाँ पे जो है दुल्हन का शनाख्ती कार्ड, सबसे पहले आपने दुल्हन की तस्वीर अपलोड करनी है। तो यहाँ पे सिंपल हम दुल्हन की तस्वीर अपलोड करेंगे। मैं फ़िलहाल के लिए कोई भी तस्वीर जो है वो अपलोड करूँगा, लेकिन आपने जो है यहाँ पे सही वाली जो है इमेज अपलोड करनी है। इसी तरह दुल्हन का शनाख्ती कार्ड की जो है फ्रंट कॉपी आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पे वो वाली अपलोड कर दूंगा। इसी तरह जो है वो आपने क्या करना है, दुल्हन का शनाख्ती कार्ड की बैक साइड आपने अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आप वो अपलोड करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो है वो आपने ये सारे अपलोड करने हैं जो चीज़ उन्होंने मांगी है। इसी तरह आप दुल्हन के वालिद का शनाख्ती कार्ड जिसका आपने डिटेल दी है उनका यहाँ पे लिखेंगे फ्रंट साइड और यहाँ पे बैक साइड, ठीक है। और इसी तरह जो है दूल्हे की तस्वीर यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ओपन करेंगे दूल्हे का शनाख्ती कार्ड, उसकी फ्रंट साइड्स आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद जो है इसमें आपने बैक साइड अपलोड करनी है शनाख्ती कार्ड की, उसकी वो भी यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद जो है आपने नीचे आ जाना है, दूल्हे के वालिद का कौमी शनाख्ती कार्ड जो अपनी इन्फॉर्मेशन आपने दी थी जिसकी, उसी का जो है वो फ्रंट साइड अपलोड करेंगे। उसके बाद ओपन करेंगे और उसके बाद जो है उसकी बैक साइड ओपन करेंगे, अपलोड करेंगे, वो यहाँ पे आपने कर दी। ये सारे सब स्टेप्स करने के बाद आपने सिंपल जो है वो सेव एंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे।
जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो सक्सेसफुली जो है वो इमेजेस हो गई हैं। ये वो एफिडेविट थी जिसकी वो बात कर रहे थे कि आपको किसी तरह का भी ज़रूरत नहीं है एफिडेविट लिखवाने की। तो यहाँ पे ये बता चुका है कि मैं गैर शादीशुदा हूँ और मेरा कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं है, आपकी किसी तरह की कोई ऐसी जो है वो चीज़ें नहीं हैं। तो उसके बाद आपने अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने दी होगी तो आपकी जो है वो ऑटोमेटिकली ये मनसूख हो जाएगी। तो ये अगर आप ठीक है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है एप्लीकेशन कुछ इस तरह से सबमिट हो जाएगी। मैंने पिक्चर जो है यहाँ पे अभी आर्जी तौर पे आपको समझाने के लिए ये दी थी, तो इसलिए यहाँ पे ये वाली पिक्चर आ रही है, लेकिन आप जो है सही वाली पिक्चर देंगे तो देन आपकी जो है सारी यहाँ पे क्लियर चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हुई है, अप्रूव हुई है। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो अभी हमने सबमिट की है। इसके अलावा जो है वो आपको मोबाइल के ऊपर भी SMS आ चुका होगा जो फ़ोन नंबर आपने दिया था, और उसी के ऊपर जो है वो आपको मज़ीद डिटेल भी मिलती जाएंगी। इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट स्टेप होगा वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद PSC अप्रूवल आएगा, उसके बाद लिस्ट फाइनलाइज होगी और देन BOP से आपको जो है वो मिलेगा। फिर इवेंट होगा, मतलब आपका अकाउंट खुलेगा बैंक ऑफ पंजाब में। उसके बाद इवेंट जब आपकी शादी है वो होगा, और उसके बाद जो है नाजरा वेरिफिकेशन होगी। ये सारा अमल जो है वो इसमें होगा। तो इस तरह से जो है वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वो डिटेल थी कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आप इसको दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ नहीं कर सकते और इसके लिए अहल हैं, तो उन तक जो है ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए और उनकी हेल्प कीजिए कि वो इसमें अप्लाई कर सकें। होप सो आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, और सबसे आखिर में अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।